जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की। सूरज प्रकाश ग्रंथ। साखी गुरु अर्जन देव जी की। खारी बीड़। सारी वाणी को लिखकर गुरु जी ने भाई बनो को लाहौर इस पोती साहिब की जिल्द बनाने के लिए भेजा। बन्नो जी ने प्रेमवश रास्ते में ही इसकी एक और प्रतिलिपि तैयार कर ली, जिसमें भाई बन्नो ने कुछ और शब्द और हकीकत रहा मुकाम और रिसाई की विधि आदि भी लिख दी। जिस कारण इस प्रतिलिपि को देखकर गुरुजी ने इसको खारी भीड़ का नाम दे दिया। धन गुरु नानक। तदुपरांत इस पोथी साहिब को भाद्र सुदी एकम संवत 1669 बिक्रमी को बड़ी धूमधाम से हरमंदिर साहिब में स्थापित करके भाई बुड्ढा जी को इसका ग्रंथी नियुक्त कर दिया। धन गुरु नानक। बाद में इसमें जब श्री गोविंद सिंह जी ने 9वें सतगुरु तेग बहादुर जी की बानी चढ़ाकर अपने ज्योति ज्योत समाते समय गुरु रूप का तिलक देकर इसको गुरु पदवी दे दी, तो उस दिन से सिख पंथ के गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हो गए, जो युग युग अटल और अमर है। धन गुरु नानक। सत्ता बलवंड और भाई लद्दा परोपकारी। श्री गुरु अर्जन देव जी के दरबार में दो धूम सत्ता और बलंड कीर्तन करते थे। एक दिन इन डूमों ने अपनी बहन के विवाह के लिए गुरुजी से आर्थिक सहायता मांगी। गुरुजी ने कहा, प्रातःकालीन के कीर्तन की जो भेंट आए वह सारी रख लेना। देवनेत उस दिन बहुत थोड़ी भेंट आई, जिसको लेने से इन डूमे ने इनकार कर दिया। धन गुरु नानक। उन्होंने गुस्से में होकर गुरुजी के दरबार में कीर्तन करना ही छोड़ दिया। गुरुजी ने सिखों को उनके पास भेजा कि आकर कीर्तन करो, परंतु उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तब गुरुजी ने कहा कि इन्हें अहंकार हो गया है, अत इनको हमारी कोई सिक्खी मुंह न लगाए, और जो इनकी सिफारिश करेगा उसका मुंह काला करके और गधों पर बैठाकर पेश किया जाएगा। धन गुरु नानक। कुछ समय के पश्चात जब यह भूख से बहुत दुखी हो गए, तो इन्होंने सिखों से कहा कि हमें क्षमा कर दो, परंतु किसी ने भी उनकी बात न मानी, तो वह तंग आकर लाहौर भाई लद्दा जी के पास गए। अपनी सारी व्यथ बताकर इनको प्रार्थना की कि आप ही हम पर दया करें, हमें गुरुजी से क्षमा दिला दो। जब उन पर तरस खाकर भाई लद्दा जी ने गुरुजी के हुक्म की पालना करने के लिए अपना मुंह काला कर लिया और गधे पे चढ़कर उनके साथ गुरुजी के पास आ गए। धन गुरु नानक। गुरुजी के पास होकर जब भाई लद्दा ने प्रार्थना की कि हे सच्चे पातशाह, इनको क्षमा कर दो, यह बड़े दुखी होकर क्षमा मांगते हैं, तो गुरुजी ने कहा, जिस मुंह से इन्होंने गुरु घर की निंदा की थी, उससे ही अब स्तुति करेंगे तब इन्हें क्षमा किया जाएगा। धन गुरु नानक। गुरुजी के वचन सुनकर सत्ते और बलवंडे ने गुरुजी के सन्मुख खड़े होकर राग रामकली में एक वार के द्वारा पंचों की गुरु साहिब जी की स्तुति का गायन किया, जिसको सुनकर गुरुजी प्रसन्न हो गए और इनको अपने दरबार में कीर्तन करने की आज्ञा दे दी। धन गुरु नानक। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पुष्ट पर यह रामकली की वार राई बलवंडी तथा सत्ते डूमे आखी के नाम से दर्ज है। धन गुरु नानक। बाबा महादेव जी का परलोक गमन। श्री गुरु अर्जन देव जी के बड़े भाई बाबा महादेव जी विक्रमी को गोविंदवाल ज्योति ज्योत समाए। बाबा जी अत
आत्मज्ञान के कारण ब्रह्म ज्ञान की अवस्था को पहुँचे हुए थे। इन्होंने अपना परलोक गमन का समय कुछ दिन पहले ही गुरु अर्जन देव जी को बता दिया था। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।